इंडिया का जो सिचुएशन था आजादी के समय, उसका भी सेम सिचुएशन था। जो इकोनॉमिकल कंडीशन था, जो सोशल कंडीशन था, both had the same condition, both had the fragile economy, both had the shattered economy, and both had the higher level of pauperized class। जो इकोनॉमी था इंडिया का, चाइना का, जब आजाद हुआ तो दोनों का जो इकोनॉमी था बहुत ही झरझर इकोनॉमी था, बहुत ही कमजोर इकोनॉमी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चाइना आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत आगे निकल गया है पूरे दुनिया में, बल्कि पूरे दुनिया में हर घर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें आज चाइना का कोई प्रोडक्ट ना मिले। तो ऐसा कैसे हो गया? एंड चाइना इज गिविंग द टफेस्ट कॉम्पिटिशन टू द सुपर पावर दैट इज अमेरिका। अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो उसका रीजन क्या हुआ कि शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। इसका मतलब यह है कि सही इंसान किसी घर में आना, किसी समाज में आना, किसी देश में आना, सही इंसान का आना बहुत मुश्किल से होता है। और जब वो आता है कोई सही इंसान तो उसका काया पलट देता है। तो जो सही इंसान मिला, इसको मिला डेंग जियोपिंग। 1978 में ये आया प्रेसिडेंट बनकर के चाइना का। उसके बाद ये रिफॉर्म लाया, क्योंकि उस समय जब चाइना का जब ये प्रेसिडेंट बना तो चाइना का जो कंडीशन था, इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, दैट वाज हाईली डिवास्टेटेड। तो डेंग जियोपिंग बोला कि सबसे पहले तो आबादी को हमको कम करना है। पहला पॉइंट उसने बोला कि आबादी को कम करो। कैसे कम करेंगे? हर एक घर में अब जो भी कपल होगा, जो भी शादी होगा, उसका सिर्फ एक ही बच्चा होगा। वन चाइल्ड पॉलिसी इसने लाया। उसके बाद बोला कि जो भी बच्चा पैदा होगा, जो भी लोग होंगे, उनको 9 ईयर का एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन देना होगा। तो कंपलसरी एजुकेशन, ये तो हो गया था सोशल। इकोनॉमिकल में उसने क्या किया कि बोला कि जो तुम लोग खेती बाड़ी करते हो ना, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जमीन पे, उसको बंद करो और सब मिल करके इकट्ठा खेती करो। इकट्ठा खेती करोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास ज्यादा खेती होगा, ज्यादा खेती बाड़ी होगा, तो जो सरप्लस होगा, यानी कि जो खाने पीने के बाद जो बच जाएगा उसको बेचो। वहां से बेचना शुरू हो गया। उसके बाद उसने ना मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत काम किया। मैन्युफैक्चरिंग इतना करवाया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया वहां पे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हुआ कि बाहर के देशों के लिए इसने बोला कि तुम यहाँ पे सामान बनाओ, हम इसको बाहर भिजवाएंगे, दूसरे देश में भिजवाएंगे। और एफडीआई मंगवाया और उसने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। तो जो सबसे बड़ा रीजन था वो था SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया। बोला कि तुम बनाओ, तुम अगर 10 रुपया लगा सकते हो, अगर 20 रुपए का सामान बन रहा है तो 10 रुपया तुम लगाओ अगर लगा सकते हो, और 10 रुपए का मैं तुम्हें सब्सिडी दूंगा। तो 10 रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता था, जिसकी वजह से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत हुआ। और आज पूरे दुनिया में, बल्कि हर घर में चाइना का माल अवेलेबल है। तो इस वजह से